गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर श्रेया। आज हम बात करेंगे पीरियडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ठीक है, तो क्या है मेंसेस? जब लड़की अपनी एक बाल्यावस्था से यानी छोटे से बड़ी होती है, ऐसे एज पे आ जाती है जब उसके जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, उस एज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल एज या पीरियड्स शुरू होने की एज, जो कि नॉर्मली गर्ल्स में 10 से लेकर 16 इयर्स तक में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इसे आयुर्वेद में आर्तव की संज्ञा दी जाती है, यानी आर्तव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो मेंसेस होते हैं, ये हर लड़की में या लेडी में प्रॉपरली होने ज़रूरी है, प्रॉपरली इनमें डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। जनरली जो लड़कियां होती हैं उनको पता नहीं होता, और फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग आती है तो वो डर जाती हैं कि ये भगवान ये क्या हो गया। ठीक है, तो जो मदर हैं, जब वो उनको चाहिए कि जब बच्चियाँ 10 साल के ऊपर की होने लग जाएं तो उनको थोड़ी थोड़ी इस बारे में जानकारी देनी शुरू करें कि अब आपके साथ आगे आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं, और आपको अगर इस तरह के चेंजेस होते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे हर लड़की या लेडी को होके गुजरना पड़ता है, और ये उसकी बॉडी के वेलफेयर के लिए, यानी उसकी बॉडी जो है वो नॉर्मली अपना सारा काम कर रही है, ये नॉर्मल मेंसेस दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आजकल हम ये अपनी ओपीडी में देख रहे हैं कि पीरियड्स रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। चाहे तो आप कह लीजिए डाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, और जो आपकी वर्कलोड बच्चों के ऊपर है, आप किसी भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आजकल नॉर्मल पीरियड्स डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये जानना चाहिए, पहले हमें अगर ये जानना है कि गड़बड़ी कहाँ है तो जानना पड़ेगा कि नॉर्मल चीज़ क्या है, जो कि आयुर्वेद का एक रूल है। पहले आप ये जानिए कि आप नॉर्मल चीज़ क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बाद फिर एबनॉर्मलिटी को आप जज कर लेंगे। ठीक है, यानी पहचान लेंगे। तो लेडीज़ को अपनी जो लड़कियां हैं, जिनके पास लड़कियां हैं, छोटी हैं, वो जब बड़े होने लग जाएं धीरे धीरे, तो उनको इसकी जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब नॉर्मल पीरियड्स और एबनॉर्मल पीरियड्स, या फिर कम यानी स्कैंटी पीरियड्स या हेवी पीरियड्स, ये क्या होते हैं, ये अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। धीरे धीरे हम सारी जानकारी लेंगे, और कोशिश ये करूँगी कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आपको जानकारी होना आवश्यक है, इलाज आपको नहीं करना है, इलाज डॉक्टर कर लेंगे। अगर आप परेशान हो तो कृपया आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और आप बच्चों को दिखाएं, ना कि घर पे घरेलू नुस्खे अपनाएं और टाइम और बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने मैंने कमेंट बॉक्स में खोल रखा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँ। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नंबर शेयर कर दूँगी जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।